सागर की लाखा बंजारा झील को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 92 करोड़ की राशि से कायाकल्प करने जारी कार्य व निर्माण एजेंसी के द्वारा किए जाने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के द्वारा मुखर होकर जनहित से जुड़े इस मामले में खुलकर मोर्चा संभाल विरोध प्रदर्शन की राय अख्तियार कर ली है। सागर की लाखा बंजारा झील को संभालने और गहरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से जारी कार्य में झील के कायाकल्प प्रोजेक्ट कार्य को अंजाम देने में लगी एजेंसी के तालाब के डिसल्ट के कार्य सहित अन्य कार्य को लेकर किए जाने वाले कार्य के दावे के उलट मैदान में दिख रही यथास्थिति को लेकर आम जनमानस में उठ रहे सवालों पर खुलकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां इस मामले में सागर से लेकर राजधानी भोपाल तक संगठन मुखर होकर मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगा पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठा संबंधित निर्माण एजेंसी और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के साथ प्रशासन की मिलीभगत एवं साठगांठ के माध्यम से जारी खेल पर उनका चेहरा बेनकाब हो सके लामबंद होकर जुट गया है। इस मामले में जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की गंभीरता को उजागर कर जांच की मांग उठाई, तो वहीं अब स्थानीय संगठन युवक कांग्रेस और सेवादल संगठन ने भी संयुक्त रूप से मामले में झील के कार्य के तकनीकी बिंदुओं का आकलन कर निकले निष्कर्ष का हवाला बना। कुछ बिंदुओं में टेंडर कार्य आपत्ति भी आ रही है, किस तरीके की आपत्ति? आज आपत्ति तो इतनी है शैलेश भाई और अमित जी कि जितना कहाँ उतना कम है। जैसे कि उनका कहना है कि 64,000 केवी जिससे टिल की है तो गई कहाँ है मट्टी, और जो पेमेंट हो रहा है हमें तो जो जांच समिति बनी है उस पर भी संदेह है कि ऐसा ना हो जैसे जांचें होती हैं लीपा पोती हो जाओ कि हाँ ठीक है हो गया है। तब यहाँ के माननीय विधायक और मंत्री जी तक को उन्होंने संज्ञान में लेके नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी क्या हो सकती है। इसलिए हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही राहुल चौबे के साथ हमारे सेवा दल की टीम साथ में आई है और हम लोग चाहते हैं जैसे 31 मई तक का टाइम दिया है, हो सकता है 1 जून से जैसे सुनने में आ रहा है अभी कि लॉकडाउन भी खुल रहा है, अगर उसके प्रकार से हम लोग के संज्ञान में सही नहीं हुआ और जो लाखा बंजारे की झील उसके साथ धोखाधड़ी हुई तो ये पूरे शहर सागर शहर की आम पब्लिक के साथ धोखाधड़ी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जांच है कमेटी है वो बिल्कुल निष्पक्ष करे, और अगर मान लो इस प्रकार से जांच नहीं करती है तो यूथ कांग्रेस ना केवल सेवा दल बाकी पूरे शहर को आक्रोश करके और विशाल रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें जो सच्चाई होगी वो होगी। आज युवक कांग्रेस उसके साथ में सेवा दल जो तालाब में खुली लूट चल रही है, ये सागर की जनता की अस्मिता का सवाल उठ चुका है कि प्रशासन की नज़रों के सामने ये धोखाधड़ी चल रही है। बिल्कुल ये मान के चलें कि कार्य पूरा नहीं हुआ, पेमेंट कंटिन्यू जारी है उनका, अभी 40% मात्र काम हुआ है, पूरा डिसिल्टिंग का कार्य बाकी है, ड्रेनेज का कार्य बाकी है, मोगा बदान का कार्य बाकी है और उनका पेमेंट कंटिन्यू जारी है। हम प्रशासन को चेताने आए हैं कि आप जल्द से जल्द जो कंपनी कार्य कर रही है इस पे आप कार्रवाई करें, और साथ साथ उनसे ये पूछने भी आए हैं कि उनको किस आधार पे कितना पेमेंट किया गया है। दूसरा, उन्होंने कंपनी ने बोला है कि हमने 64,000 क्यूबिक मीटर हमने मिट्टी को फेंक चुके हैं। अगर ऐसा है तो 64,000 डंपर इतने कम सीमा समय में कहाँ से लेकर आए वो? क्या आपके पास इतने सीमित संसाधन के द्वारा आपने इतना डंपर फेंक चुके? अगर फेंका है तो वो डंपर इतनी मिट्टी कहाँ गई? ये सब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे और उन पर पूर्णतः कार्रवाई करे, इसकी मांग है। जब एक पत्र जारी किया है आपने, किस संबंध में किया था? लाखा बंजारा झील जो है डिसल्टिंग को लेकर जो कलेक्टर महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई है उस पर हमने आपत्ति दर्ज की है, और उसमें जो नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को उसमें रखा है, उनके विरुद्ध तत्कालीन कमिश्नर R.K. माथुर द्वारा उन्हें दोषी माना गया था, और उसके बाद ऐसे दोषी व्यक्ति से जांच कराई जा रही। साथ में कुछ और भी अधिकारी ऐसे हैं जो बड़े अधिकारियों के संबंधी हैं। इस तरीके के लोगों से अगर जांच कराई जाएगी तो इस पर विश्वसनीयता बनी नहीं रह पाएगी। इसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है कि आप दरियादिली दिखाएं और जांच करा रहे हैं तो जांच CTI से पत्र भेजकर उस जांच करा दें, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमने इस आशय को लेकर उनको पत्र लिखा है।
प्रभावित हुए कार्य को उठा उन बिंदुओं की जांच कराने की आवाज उठा एसडीएम को ज्ञापन सौंप राहुल चौबे एवं सिंटू कटारे की अगुवाई में शहर वासियों की भावनाओं से जुड़ी लाखा बंजारा झील के कायाकल्प के नाम पर जारी भ्रष्टाचार पर सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले में प्रशासन द्वारा बनाई गई जांच समिति की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगा डाला है और साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर झील के कार्य में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इस मामले में जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब हो कि लगभग 1 अरब की राशि से झील के गहरीकरण सहित सौंदर्यकरण के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा लेक प्रोजेक्ट को तैयार कर इसका काम कराया जा रहा है, जिसमें डिसेल्ट कार्य सबसे अहम है, जिसको मैनुअल तरीके से कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 18 महीना का समय निर्धारित है, लेकिन तकरीबन एक लंबा समय निकल जाने के बाद भी तालाब के बड़े हिस्से से डिसेल्ट कार्य नहीं पूरा हो सका। ऐसे में मानसून की बेला भी नजदीक है, जिसमें कहीं न कहीं तालाब के पूरे रकबा में खुदाई कर मिट्टी निकाला जाना संभव नहीं। पर निर्माण एजेंसी का दावा है कि उसने डीपीआर से तय शर्त के अनुसार किए जाने वाली खुदाई का कार्य लगभग अंतिम चरण में है। ऐसे में बन रहे भ्रम के हालातों पर यह मामला खूब गरमाया हुआ है, जहां अब कांग्रेस मैदान में मोर्चा संभाल झील के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा निष्पक्ष जांच की आवाज उठा रही है। जिला कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से सागर झील की दुर्गति सागर के जनप्रतिनिधियों ने की है, बहुत ही निंदनीय काम है। लगातार जिला कांग्रेस कमेटी इस बात को उठाती आई जब से ये डिसिल्टिंग का काम शुरू हुआ था और जब से तालाब सफाई का काम, तालाब को खाली करने का काम शुरुआत हुई थी, तब से लगातार कांग्रेस जन अलग अलग माध्यम से इस बात को उठाते आए हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे युवक कांग्रेस हो, चाहे हमारी कांग्रेस की अन्य मेले हो। लगातार इस मुद्दे को हम उठाते आए हैं। हमने अपने प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराया इन बातों से और इन सारी चिंताओं के साथ ही कमलनाथ जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और सागर के तालाब की चिंता करी। आज जो हास्यास्पद स्थिति सागर झील की बनी हुई है, जनप्रतिनिधि मौन है, सारे लोगों की एक साथ साठगांठ है। ना तो स्मार्ट सिटी वालों को इस बात की चिंता है, ना सांसद विधायक महापौर और मंत्रियों को इस बात की चिंता है, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि सागर झील की कितनी दुर्गति हो रही है और सागर झील के नाम पे कितने करोड़ों रुपयों की लिपापोती हो रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। चूँकि कोरोना का आपदा समय ऐसा चल रहा है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर आकर इस बात का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है और जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा हम सड़कों पर उतरकर हमारी सागर झील को बचाने का काम करेंगे और जनप्रतिनिधियों को उनकी कमियों को उजागर करने का काम करेंगे।